अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ अक्सम बीन और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपकी जो की मेन कैटेगरी है वो चेंज क्यों नहीं हो रही। जी व्यूअर्स, आपने मेरी जो वीडियो थी हाउ टू पब्लिश योर गिग विदाउट स्किल टेस्ट, उस पर आपने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं कि जी मिस आपकी ये जो ट्रिक है ये काम नहीं कर रही, तो अब हम किस तरह से अपनी गिग को पब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जी बिल्कुल ये ट्रिक काम नहीं कर रही, क्योंकि लास्ट ईयर फाइवर ने अलाउ किया था कि आप अपनी मेन कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब अगेन अप्रैल में 12 और 20 अप्रैल में जो है 2022 में फाइवर ने ये अगेन जो है वो रूल अप्लाई कर दिया है कि आप जो है वो अपनी गिग की मेन कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते जब एक दफ़ा आप अपनी गिग को पब्लिश कर देते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसकी रीज़न देखिए, अब यहाँ पर मैंने फाइवर पर सर्च किया है व्हाई आई कैन नॉट एबल टू चेंज फाइवर गिग मेन कैटेगरी, ठीक है। तो इसका नीचे उन्होंने मुझे आंसर दिया हुआ है और ये फाइवर का जो ऑफिशियल कम्युनिटी है वहाँ से मुझे इसकी ये क्वेरी का जो है वो आंसर मिला है कि जी फाइवर नो लॉन्गर अलाउ category to be changed once the gig has been published. ओके, मीन्स कि इसका मतलब ये है कि फाइवर ने ये वाली जो है वो पॉलिसी दोबारा अप्लाई कर दी हुई है कि आप अपनी गिग की मेन कैटेगरी को अगेन अब चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह से अभी आप ये देखें तो यहाँ पर आ रहा है कि 28 अप्रैल 2022 में फाइवर ने अगेन जो है वो ये वाला रूल अप्लाई कर दिया था, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी गिग की मेन कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। तो अब बात आती है कि अब हम स्किल टेस्ट को या फिर जो स्पेशली कंटेंट राइटर्स हैं वो किस तरह से इंग्लिश टेस्ट को पास करें और अपनी गिग को पब्लिश करके वो वहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें और किस तरह से वो अर्निंग करें। अब क्वेश्चन है आपका ये, तो मैं आपको अब दोबारा इतना लंबा 3 से 4 मंथ का वेट नहीं करवाऊँगी, बल्कि मैं अभी आपको उसका भी सॉल्यूशन बता देती हूँ कि किस तरह से आप अपनी जो गिग है स्पेशली कंटेंट राइटर्स और जो हैं स्किल एक्सपर्ट्स हैं, वो किस तरह से अपने स्किल टेस्ट को या फिर इंग्लिश टेस्ट को पास करते हुए अच्छे जो है पॉइंट से अपनी गिग्स को पब्लिश कर सकते हैं। बेसिकली आपको सबसे पहले ये भी बताती चलूँ कि अब इंग्लिश टेस्ट का या फिर जो स्किल टेस्ट थे उनका बेनिफिट क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनका बेनिफिट ये है कि जब ये आपकी प्रोफाइल पे शो हो रहे होते हैं तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि अच्छा ये बंदा इस चीज़ में प्रोफेशनल है, दैट्स वाई इस बंदे की इसमें जो हैं वो पॉइंट्स अच्छे हैं, तो इसलिए ये एक अच्छी चीज़ है, इसको आप पास करें। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे लोग जो कि इंग्लिश में नॉर्मल हैं या फिर वो अपना टेस्ट इतनी मीन्स कि जल्दी पास नहीं कर सकते, तो वो किस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्किल टेस्ट है या फिर इंग्लिश टेस्ट है उसको हम किस तरह से जो है करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने जब भी अपना टेस्ट जो है उसका आपने वो एक स्क्रीन आपके पास ओपन होती है, उस पे आपने टेस्ट को स्टार्ट करना है। उससे पहले मेक श्योर कर लें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अगर एक और सिस्टम नहीं है तो आपके पास एक जो आपका स्मार्टफ़ोन है वो होना चाहिए, मीन्स कि टच मोबाइल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए और आपका इंग्लिश जो है आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्टेबल ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो ये करना है कि आप अपना जो टेस्ट है
उसको ओपन करें, उसकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपके पास क्वेश्चंस जब अपीयर होंगे तो आपने उनको अपने मोबाइल फ़ोन में उनको सर्च कर लेना है और सर्च करने के बाद आपने उनको यहाँ से मार्क कर देना है जो सही आंसर होगा। इसके लिए एक ऐप है जो बहुत ही बेस्ट है जिसका नाम है brainly.com। ब्रेनली को आप यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश स्किल टेस्ट को पास करने के लिए। उसके बाद एक और प्रोसीजर, एक और जो ट्रिक है वो सबसे बेस्ट ये है कि आपको जो बेस्ट वन फ्रेंड है आप उसको अपने साथ एनी डेस्क पे या ज़ूम पे उसके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, ठीक है। उसके साथ जब आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लेंगे तो आप तो अपनी तरफ से कोई कुछ भी सर्च नहीं कर सकते, लेकिन वो जो है वो आपकी जो स्क्रीन है उसको देख के वो अपने लैपटॉप पे भी सर्च कर रहा होगा, साथ आप भी सर्च कर रहे हो। तो जिसको जल्दी आंसर मिल जाए उसको वेरीफाई दोनों कर लें, क्रॉस चेक कर लें और क्रॉस चेक करने के बाद आप लोग उसको इम्प्लीमेंट कर दें कि ये वाला इसका राइट आंसर है और नेक्स्ट मूव करते जाएं। जी, तो इस तरह से आप स्किल टेस्ट को या फिर इंग्लिश टेस्ट को पास करते हुए अब अपनी गिग को पब्लिश कर सकते हैं। तो मज़ीद अब ये वाली जो ट्रिक है अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ जिसका जो हर चीज़ जो हर क्यूरी होती है उसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन होता है। जिस तरह से पहले हमारी गिग पब्लिश नहीं हो रही थी तो उसके लिए हमारे पास जो हमारा अल्टरनेट सॉल्यूशन था वो था जी हम विदाउट स्किल टेस्ट या फिर इंग्लिश टेस्ट दिए हम अपनी गिग को पब्लिश करें, और वो था जी हम अपनी मेन कैटेगरी को चेंज कर दें जिस पे कोई टेस्ट नहीं है और हम अपनी गिग को पब्लिश करने के बाद अगेन उसको पॉज करके एडिट करके अपनी गिग की कैटेगरी जो हम रखना चाहते थे हम उसको रख लेते थे। तो जैसे अब फाइवर ने वो वाला रूल अप्लाई किया है तो अब आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन अपने फ्रेंड के साथ स्क्रीन शेयर करके या फिर किसी दूसरे लैपटॉप पे साथ सर्चिंग करके आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। और एक और चीज़ जो आपको याद रखने वाली है आपके लिए वो ये है कि जब आपकी एक दफ़ा यहाँ पर स्क्रीन अपीयर हो गई है टेस्ट की तो आप यहाँ से कोई भी टैब इतनी सी भी आप ओपन नहीं करेंगे। इसका रीज़न और इसका जो आपको थोड़ा-सा भी जैसे अभी ये थोड़ी-सी नीचे शो हो रही है, ठीक है? इतनी सी भी शो नहीं होनी चाहिए। इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये होगा कि फाइवर आपको 3 जो टेस्ट है वो एट अ टाइम आपको करने की परमिशन देता है, ठीक है? एक दफ़ा आपका जो टेस्ट है 3 आपके पास जो है वो होती हैं कि आप 3 दफ़ा जो है ना वो दे सकते हैं। एक दफ़ा आपने मिस्टेक की, फाइवर ने इग्नोर किया, दूसरी दफ़ा आपने मिस्टेक की, फाइवर ने इग्नोर किया। लेकिन जब आप तीसरी दफ़ा इतना सा काम करते जाओगे तो फाइवर स्क्रीन शट डाउन कर देगा। तो फिर आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर सेकंड में भी आप इस तरह से करते हो या फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्टेबल नहीं रहता और उसकी वजह से आपका जो टेस्ट है वो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं या आपकी स्क्रीन फाइवर शट डाउन कर सकता है आफ्टर 3 पॉइंट्स मिस्टेक्स ड्राइंग, ठीक है? तो इसलिए आपने ये वाला काम नहीं करना। उसके बाद अगर आप 3 दफ़ा जो है वो टेस्ट पास नहीं कर पाते तो आपको फिर 3 मंथ मतलब कि 90 डेज़ का फाइवर जो है वो टाइम देता है। तो फिर 3 मंथ आप ऐसी कोई गिग पब्लिश नहीं कर सकते जिसमें टेस्ट जो है वो आपको देना ज़रूरी है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करते हुए आप अब अपना टेस्ट दीजिएगा। Best of luck, happy freelancing, happy Fiverr. Goodbye.